Vivekananda. Dear brothers and sisters, you know all power is within us. We can do anything and everything. You all love our country as I do. Jai Hind! Who is helping you? Don't forget them. Who is loving you? Don't hate them. Who is trusting you? Don't cheat them. मुझे लगा कि 12 जनवरी हम भारतीय यानी कि हम इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो क्या आप बता सकते हैं यह क्यों एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है? कोई बता सकता है? हाँ अनीता। विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। बिल्कुल सही। 12 राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मुझे लगा कि हमारे इतने ज्ञानी और इतने हमारे जिनको बहुत से लोग हमारे इवन लीडर्स भी फॉलो करते हैं, तो देखें कि हम सभी शिक्षिकाएं होते हुए हम उनके बारे में कितना जानते हैं। तो मुझे लगा कि हम इस बात पर क्यों ना चर्चा करें। क्या आप मेरा साथ देंगी सभी? जी बिल्कुल। यस मैम। बिल्कुल मैम। तैयार है? जी हम तैयार हैं। चलिए, तो मेरा पहला सवाल जाता है अनीता मैडम आपकी तरफ ही, है ना? आपको जन्म की तिथि तो हमने बता दी, पर एक बार फिर से मैं आपसे पूछती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब, कहाँ और किस वर्ष में हुआ था? इस सवाल का आंसर तो हमें आता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको शायद इसलिए भी ज्यादा याद है क्योंकि आप कोलकाता में बैठी हैं। है ना? तो चलिए देखते हैं सरिता मैडम को कितना पता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। सरिता, क्या आप बता सकती हैं स्वामी विवेकानंद जी की माता का क्या नाम था? जी बिल्कुल। मुझे ये याद है क्योंकि यह नाम उनका मेरे शहर के नाम के साथ मिलता जुलता है। उनका नाम है श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। क्या बात है ना? किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसको अपनी बहुत ही किसी करीबी चीज से जोड़ दिया जाए तो वो यहाँ हमेशा के लिए छाप पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा सरिता मैडम आपने। अब बारी आती है सोनी सबरवाल मैडम की। तो चलती हैं सोनी सबरवाल मैडम की तरफ। सोनी मैडम, क्या आप बता सकती हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का क्या नाम था? मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तो मुझे लग रहा है हमारी सभी टीचर्स को स्वामी जी के बारे में बहुत ज्ञान है। भाई जोरदार तालियां तो बनती ही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा अब सवाल आता है रेखा मैडम आपकी तरफ। रेखा मैडम, क्या आप बता सकती हैं स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में कितने वर्ष तक रहे? मैम, जहाँ तक मुझे याद है स्वामी जी अमेरिका में 3 वर्ष थे। उन्होंने 3 वर्ष का समय वहीं व्यतीत किया। बिल्कुल सही। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही। भाई तालियां तो बजाते रहिए। हम बच्चों के लिए तालियां बजाते हैं, आज हमारी सभी शिक्षिकाएं अगर जवाब दे रही है तो उनके लिए तो तालियां बनती ही हैं। जी, तो मेरे पहले इस क्विज राउंड का अंतिम जो हमारी हैं वो है सोनी अग्रवाल मैडम। तो सोनी अग्रवाल मैडम, आपकी तरफ जाता है मेरा प्रश्न। क्या आप बता सकती हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? मैम, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु आई थिंक श्री रामकृष्ण परमहंस जी रहे थे। एक्चुअली वो 19th सेंचुरी के बहुत बड़े रिलीजियस लीडर थे, तो उन्हीं को फॉलो किया है विवेकानंद जी ने। तो मेरे हिसाब से वही होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आज भी अगर आप हर शहर में देखें तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बहुत से फॉलोअर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट? तो चलिए अभी सेकेंड राउंड का के बारे में जानने के लिए कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब। पर आपको पता है
उनके द्वारा कहे गए बहुत ही अनमोल विचार थे। शायद जिन विचारों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा यह जन्म तो बहुत ही सफल हो जाएगा और शायद हमें जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका मिल सकता है। मिल तो गया है, उसे सिर्फ जीवन में उतारने की जरूरत है ना। तो उनके विचारों को लेकर अब हम एक एक विचार पर सभी बात करते हैं, है ना। और मुझे पता है आप सभी को उनका एक विचार तो याद ही होगा। तो उससे सबसे पहले विचार से जिससे प्रभावित मैं हुई वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, और उसके बाद मैं चाहूंगी आप सभी भी बारी बारी से उनके एक विचार को हम सब के साथ साझा करें। तो मैं उनके एक विचार से बहुत ही प्रभावित हूँ। उनका कहना था, उनका यानी स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मोटिवेशनल एक विचार है ना, कि अगर हमें अपने लक्ष्य पर जीत पानी है तो उसको पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा, राइट। मुझे लगता अगला है मेरा मैम इसी पर बेस्ड हमारा वो गाना भी है, कुछ करिए वाला जो गाना है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगता है इससे बिल्कुल बहुत मेल खाता है। आज के लिए, बिल्कुल। आजकल के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा विचार है ये। हाँ, इवन टीचर्स के लिए भी ये बहुत है। अगर हम खुद भी अपने गोल्स पर पूरे मोटिवेटेड हो जाएं और हम देख लें कि हम टीचर्स का गोल क्या है, बच्चों की जिंदगी को बदलने का एक तरीका क्या है, हम उस मिशन पर काम करें तो आई थिंक हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं अनीता मैडम को कौन से विचार ने प्रभावित किया। वैसे तो बहुत सारे विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के जिन्होंने हमें प्रभावित किया, स्पेशली मुझे प्रभावित किया। बट उनका एक विचार है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और उसको बहुत हद तक अपने जीवन में यूज करती हूँ, मतलब इम्प्लीमेंट करती हूँ। वो है हमेशा सच बोलो। सच का रास्ता डिफिकल्ट होता है लेकिन अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा अनीता मैडम। सही सच का रास्ता अपनाना बहुत मुश्किल है ना, पर अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं सरिता मैडम की तरफ। सरिता मैडम, स्वामी जी का कौन सा विचार आपको बहुत प्रभावित करता है? वैसे पूनम मैम, जो आपने और अनीता मैम ने जो थॉट्स बताए वो तो बहुत ही प्रेरणादायक है, पर जो मैं अपने जीवन में अनुसरण करती हूँ वो है डट कर डर का सामना करना। जब आप कोई गोल के पीछे भागते हैं, सच्चाई के लगन से भागते हैं अपने गोल के पीछे, तब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है, पर डट कर डर का मुकाबला भी हमें करना है, जो मैं बहुत फॉलो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, है ना। तो चलिए सुनते हैं सोनी सबरवाल मैडम के विचार। उनको कौन सा स्वामी जी का विचार बहुत ही अनमोल लगता है और जिसे लगता है सुनकर वह अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत इच्छुक है और शायद मैम नॉलेज पर उनके विचार मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगी कि ज्ञान तो टीचर्स हैं, ज्ञान बांटना हम सबका काम है। बिल्कुल। तो ज्ञान ही एक जो है वर्तमान है, इंसान तो सिर्फ आविष्कार करता है। ये बहुत खूब कहा है। क्या बात है। अगर आज की युवा पीढ़ी और हम शिक्षिकाएं भी इस बात को समझ लें तो शायद इससे अधिक हम अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ दे नहीं पाएंगे। यह जान लें बिल्कुल कि हमारा प्रेजेंट जो है, वर्तमान हमारा सिर्फ ज्ञान है, राइट। ज्ञान है, बिल्कुल सही। तो चलिए रेखा मैडम, जैसे आप, मैं और हम सभी अध्यापिकाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, तो ये सब इस बात से आप भी सहमत होंगी। और स्वामी जी का भी कहना था, अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाकर ही होता है। यह स्वामी जी के उत्तम विचारों में से एक विचार है। बिल्कुल। जब तक हम गलत करते हैं तभी हमें सही का अंदाजा हो पाता है ना। तो ठोकरें खा कर ही सही चरित्र का निर्माण होता है। क्या बात है ना। तो ऐसा लगता है आज अगर स्वामी जी होते
तो हम सभी उनको जरूर मिलते और उनसे और भी उनके द्वारा कही हुई बातों को सुनते और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते। तो चलिए बढ़ते हैं सोनी अग्रवाल मैडम की तरफ। सोनी मैडम, आपको कौन सा उनका विचार बहुत ही अनमोल लगता है और आप उसे अपने जीवन पर उतारने की कोशिश करते हैं? मैम, क्योंकि हम जरा छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, हम कितना भी मना करें उन्हें, बेटा ये मत करना, बेटा ऐसे मत करो, वो सुनते नहीं है जब तक कर नहीं लेते हैं। लेकिन एक बार कर लेते हैं तो गलत सही उन्हें पता चल जाता है। तो ऐसा ही स्वामी जी ने भी कहा था कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। दैट मीन्स एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम किसी की सुने ना सुने, लेकिन अगर खुद से ठोकर खाते हैं, जैसे अभी रेखा मैडम ने भी बोला, तो हम जो वो सीखते हैं वो हमें जिंदगी भर याद रहता है। चाहे कोई हमें 10 बार बताए, लेकिन वो एक चीज है जो हम कभी जिंदगी में भूलते ही नहीं है। तो किसी का बोला हम भूल जाते हैं, बट अगर खुद एक्सपीरियंस किया वो हमेशा वो आपके दिमाग में रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी के विचार है ना, हर भारतीय पर कुछ ना कुछ अपनी एक अमिट छाप छोड़ते ही है ना। तो हम शिक्षिकाएं हैं और हम शिक्षिकाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों में भी कुछ ना कुछ उनके विचार उनके साथ साझा करें और उन्हें, बच्चों को भी प्रेरित करें कि वह उन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं आज गुप्ता। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात प्रस्तुत करूँगा। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि वही इंसान सफल होते हैं जो अपने जीवन में हर दिन कोशिश करते हैं। धन्यवाद।